ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबको सच्ची सेवा क्या है और सच्ची सेवा कैसे की जा सकती है इसके बारे में बताऊंगी। सेवा हम कैसे कर सकते हैं? वैसे तो सेवा कई तरह की होती है। कोई तन से करता है, कोई धन से करता है, किसी ने हॉस्पिटल खुलवा दिया, किसी ने स्कूल खुलवा दिया। तो ये दान पुण्य करके इस तरह की कई लोग सेवा करते हैं। लेकिन सच्ची सेवा करने का समय जो अब चल रहा है, परमपिता परमात्मा ने ही हमें बताया कि बच्चे मन वचन कर्म से सेवा करो। मन भी आपका सेवा करे और बोल भी आपकी सेवा करे और आपका हर कर्म जो है सेवा करे। वो कैसे होगा? जब हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएंगे, अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाएंगे, तब जो है ये 3 तरह की सेवा हम कर सकेंगे। अभी हमारे मन के विचार जो हैं इतने शुद्ध और पवित्र नहीं होते हैं, तो मन जो है हमारा दूसरों के लिए उल्टा सोचता रहता है कि वो तो है ही ऐसा, वो तो करता ही ऐसा है। इसको सूक्ष्म रूप में निंदा ही कहते हैं, या बुराई करना ही कहते हैं। मन के संकल्प जो हैं एक दूसरे के पास आजकल के टाइम में इतना जल्दी पहुंचते हैं, इतना जल्दी, जिसको कहते हैं कि इतनी जल्दी तो एरोप्लेन भी नहीं पहुंच सकता। मन के संकल्प 1 सेकंड में हर आत्मा के पास जो पहुंचते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे मन में किसी को याद करते हो तो उसी टाइम उसका फ़ोन आ जाता है, तो आप कहते हो अभी आपको याद किया था। तो इतनी जल्दी फ़ोन करने से पहले ही आपके मन के संकल्प उस आत्मा के प्रति पहुंच गए। तो सोचो मन कितनी सेवा कर सकता है। मन में सदा दूसरों के प्रति अच्छा सोचो, कभी भी बुरा नहीं सोचो। जैसे कहीं क्या को सोचते रहते हैं, अपनी फैमिली है, मान लो हम फैमिली में 4 मेंबर रहते हैं, एक दूसरे के विचार हमारे मिलते भी नहीं है फैमिली में, तो भी हम उनके प्रति शुभ भाव रखें। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आत्मा है। या आपके बच्चे हैं तो उनके प्रति भी आप शुद्ध संकल्प करो। अगर आपके बच्चे सही नहीं हैं, मैंने अपने अनुभव के आधार से ही बता रही हूँ, बच्चे कई बार परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तो उनके प्रति भी आप ऐसे सोचो जैसे शिव परमात्मा की शक्ति इन बच्चों को मिल रही है, उनकी शक्ति इन बच्चों पे जैसे पड़ रही है। तो ऐसे महसूस करने से कि बाबा इन बच्चों को सद्बुद्धि दो, इनका कल्याण करो, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। अगर आप उनके प्रति मतलब नेगेटिव सोच रखोगे, नेगेटिव थॉट्स रखोगे, तो बच्चे कभी नहीं बदलेंगे। अगर आप उनके प्रति शुभ संकल्प रखते हो कि हाँ, ये परमपिता परमात्मा की बहुत अच्छी आत्मा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसी भी आत्मा के प्रति आप शुभ संकल्प दिन में अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजोगे, तो जड़ 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 पेड़ पौधे भी मन के संकल्पों से बदल जाते हैं। तो ये तो चेतन आत्माएं हैं। आपने हमारे जैसे कईयों ने ये अनुभव किया है, साइंटिस्ट वालों ने भी ये इस चीज़ का प्रयोग किया है कि कैसे पौधों में भी हमारे मन के संकल्प पहुँचते हैं। 2 पौधों में आप एक नेगेटिव भाव से पानी डालो, एक पॉजिटिव भाव से पानी डालो, तो पौधों में विकास भी उस अनुसार ही होता है। मैंने खुद देखा है। अभी थोड़े दिन पहले पौधों को जैसे फूल नहीं लग रहे थे, तो शिवरात्रि आनी थी, तो फूल लाने के लिए भी मैंने ये शुभ संकल्प किया कि जैसे बहुत अच्छे फूल लग रहे हैं, बहुत अच्छा, जैसे जो ये पौधा है हरा भरा हो रहा है, तो फूल ही फूल आ गए। तो मन के संकल्प भी देखो, जब उन पे पड़ रहे हैं, जड़ पे पड़ रहे हैं, तो हम तो चेतन आत्मा हैं। तो ऐसे मनसा सेवा भी आप कर सकते हो। कोई दुखी है, बीमार है, देखो भगवान जी से प्रेयर करते हैं कि हे बाबा, इस आत्मा को ठीक करो, ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो कहते हैं ना, ये आत्मा तो सर्व की दुआओं से ठीक हुई है। वैसे तो क्या पता इसके बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सब ने मिल करके इस आत्मा के लिए प्रेयर की, तो ये आत्मा ठीक हो गई। तो अब ऐसा समय चल रहा है जो हम मन के द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा करें, चाहे आप फैमिली वाले हैं, चाहे
कोई भी है, किसी के द्वारा भी आप नेगेटिव भावना रखें कि हे भगवान ये तो ऐसे करता है, इसके साथ ऐसा हो जाए, तो ऐसा सोचने से वो आत्मा कभी नहीं बदलेगी। जब आप शुभ संकल्प उस आत्मा के प्रति रखेंगे तो आज नहीं तो वो कल आत्मा बदल जाएगी। और दूसरी सेवा है वाचा सेवा। बोल के द्वारा भी हम कई बार किसी को ऐसा बोल देते हैं जो हम उसको काफ़ी टाइम तक जो है आपके बोल के द्वारा जो आपने उसको बोला हुआ है वो कभी नहीं भूल सकता। कहते हैं कि तलवार का कटा हुआ जख्म तो भर जाता है, लेकिन बोल के द्वारा हम किसी को बोल देते हैं ऐसा, वो जख्म महीनों क्या पूरी लाइफ ही उसको याद रहता है कि इसने मेरे को ऐसे कहा, इसने मुझे ऐसे बोला। तो अपने बोल के द्वारा भी किसी को ऐसे गलत शब्द नहीं बोले, तो बोल के द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं। तीसरा होता है कर्म के द्वारा सेवा। अगर कोई हमारा, जैसे हमारे अच्छे कर्म है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो हमारे को देख करके भी दूसरे अच्छे करने लग जाते हैं। हमें देखो ये आत्मा तो बहुत अच्छी है, सबकी सेवा करती है, गरीबों की सेवा करती है, दीन दुखियों की सेवा करती है, तो हमारे को देख करके भी कई आत्माएं उस तरह की सेवा में जुड़ जाती है। तो हमारे कर्म ही कई बार दूसरों को जो है उसका अनुभव, सेवा का अनुभव कराते हैं। जैसे हमारी संस्था के जो संस्थापक थे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, वो कभी भी अपने बच्चों को ऐसे नहीं कहते थे कि बच्चे ये करो वो करो ऐसे बदलो। बाबा पहले खुद करते थे, खुद उस कार्य को करना। फिर बच्चों को भी ऐसे होता था, हाँ देखो बाबा इतना बूढ़े हैं, इतने बुजुर्ग हैं तो कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे घर परिवार को चलाने के लिए भी, अपने घरों में सुख शांति लाने के लिए, जो आज हम आलस करते हैं कि मैं क्यों करूं, आप पे कर लेंगे ना, जो काम पड़ा है आप पे हो जाएगा ना, या नौकर रख लेते हैं। अगर सेवा भाव से हम घर की सेवा करते हैं, घर का काम करते हैं, तो वो कर्म भी हमारी सेवा करते हैं। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा तीनों बाबा हमको सिखाते हैं कि जो है अपने कर्म के द्वारा भी सेवा करो, बोल के द्वारा भी सेवा करो, और मन के द्वारा भी सेवा करो। तो देखना आपके घर का वातावरण एक स्वर्ग की तरह बन जाएगा, आपका घर एक शांति में बन जाएगा। ऐसे लगेगा भी नहीं कि मैं घर में रहती हूँ, ऐसे लगेगा जैसे मैं एक आश्रम में रहती हूँ, मेरा घर जैसे स्वर्ग है। तो मन वचन कर्म में तीनों तरह से हम शुभ संकल्पों से सेवा करनी है। उसके लिए दो बातें चाहिए, शुभ भावना और शुभ कामना। मन में शुभ विचार रखो और दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं बनाओ, तो ये तीनों जो हैं हमारी सेवाएं होती जाएंगी मनसा वाचा कर्मणा। तो देखना आपका घर भी स्वर्ग बन जाएगा और आपका मन भी स्वर्ग की तरह बन जाएगा। ओम शांति।